Welcome to Ayu Ratna Lifeguard. Wish you good health. आयु रत्न है जहां तंदुरुस्ती है वहां 21 हर्ब्स के पावर के साथ आयु रत्न। नमस्कार दोस्तों, आज रविवार और आज नए विषय के साथ। अभी तक हम लोगों ने आयु रत्न जो हमारा प्रोडक्ट है, आयु रत्न का जो ब्रांड प्रोडक्ट है आयु रत्न, उसके 3 एपिसोड हमने किए और आज आखिरी एपिसोड है जिसमें जो 21 इंग्रेडिएंट है उसे हमने डिवाइड किया था और उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमने दी थी। तो आज का जो एपिसोड है इसमें जो बाकी शेष 5-6 रह गए हैं इंग्रेडिएंट, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। वो पूरी जानकारी आपको मिलेगी और इसके साथ ही साथ आयु रत्न का आज ये प्रोडक्ट का कंप्लीट लेक्चर खत्म होगा। मैं समझता हूं कि आप तैयार हो गए हैं, काफी लोग आ रहे हैं और कुछ लोग आने की तैयारी में हैं, लेकिन ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए। मेरे जितने भी आयु रत्न के वॉरियर हैं वो उनको चाहिए कि वो समय से जुड़ जाए हमारे साथ, ताकि आप शुरू से लेके अंत तक पूरी जानकारी ले पाए। आयु रत्न, जी हाँ, आयु रत्न बात करता है आयुर्वेद पे। मैंने बार बार कहा आयुर्वेद एक ऐसा वेद जो आज का नहीं, वर्षों पुराना एक ऐसा मेडिसिन सिस्टम है जिसका कि कोई भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ता और ये वर्षों से चला आ रहा है। आयुर्वेद का, अगर मैं ये कहूं कि आयुर्वेद को लोग अब अधिक पहचानने लगे हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। कारण ये है कि कोरोना की इस महामारी के समय आयुर्वेद ही एक ऐसा सहारा मिला जहां लोग या तो इससे निजात पाते गए या तो इससे बचाव होता गया। इस महामारी से बचाव के लिए हमने आयुर्वेद का सहारा लिया और आयुर्वेद के कई सारे ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो आपको अच्छी सेहत के साथ साथ प्रिवेंशन भी देता है, जो आपको बचाव का एक बहुत ही अच्छा उपाय सुझाता भी है आपको आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को लोग अब बहुत मन से और बहुत दिल से चाहने लगे हैं और ऐसे में जो आयु रत्न है ये तो अपने बिल्कुल वादे का और इरादे का पक्का है, क्योंकि कहता है कि विश यू गुड हेल्थ। हम आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और हम आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। और ऐसे में अगर बात हमारी शरीर और आकाश और इन 5 तत्वों के मेल से बने हुए शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात है, पित्त है और कफ है। ये 3 तरह के दोष होते हैं जिसके कारण हम और आप बीमार पड़ते हैं, जिसे त्रिदोष कहते हैं। और इस त्रिदोष का संबंध होता है पंचकर्म विधि से। डिटॉक्सिफिकेशन अगर आपको आपके शरीर की अगर करनी है तो आयुर्वेद का माध्यम जो होता है वो होता है पंचकर्म, और ये एक लंबी क्रिया होती है। लेकिन आयु रत्न इसका समाधान निकाला कि अब आपको लंबे समय तक लंबी प्रक्रिया से गुजरने की कतई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो इसके उत्पाद है ये बिल्कुल आपको त्रिदोष मुक्त करता है, यानी कफ पित्त वायु से आपको निजात दिलाता है, आपको निरोगी काया देता है, आपको बिल्कुल स्वस्थ रखने में मददगार साबित हुआ है अब तक। और आगे भी आप इसका प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। आयु रत्न का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। यह है आयुर्वेद का मिशन। तो आयुर्वेद जो है ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन बनाती है और आयुर्वेद में इसकी एक अच्छी पकड़ है, एक अच्छा जाना पहचाना नाम है। आयुर्वेद जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें कुल 21 जो इंग्रेडिएंट हैं, इस 21 इंग्रेडिएंट के बहुत सारे इंग्रेडिएंट हमने बता दिए हैं और आज आखिरी के 5 और 6 रह गए हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको लगता होगा कि आयु रत्न के इतने सारे एपिसोड क्यों बनाए गए। इसका कारण यह है कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ ये कहती हैं कि ये प्रोडक्ट फलाने 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 में काम करता है और इसके ये इंग्रेडिएंट है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके जो इंग्रेडिएंट है वो कैसे स्पेसिफिकली एक एक इंग्रेडिएंट हमारे अंग पर काम करता है, हमारे जो तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम पे कैसे कैसे काम करना है। उद्देश्य
कि आपको पूरी तरह से जानकारी देना, आपको पूरी तरह से जानकार बना देना, ताकि अगर आप किसी को बताएं तो आप पूरी जानकारी उसे दे सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह कि आपको पूरी तरह से शिक्षित करें, आपको पूरी तरह से प्रोडक्ट के विषय में बता दें, ताकि आप बेहिचक किसी के सामने भी आप इसको अच्छी तरह से बता सकें। चलिए, तो आज का जो इंग्रेडिएंट है, आज का पहला इंग्रेडिएंट है नोनी। नोनी, दैट इज द मोरिंडा सेटिफोलिया। यह है नोनी। मैं समझता हूं कि नोनी शब्द से सभी वाकिफ होंगे। फ्रूट बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, ये नोनी के फ्रूट हैं। आप ये देख रहे हैं, ये नोनी आकार में थोड़े बड़े होते हैं और इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है, इसे देखकर ही इसे आयुर्वेद में एक बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। नोनी, नोनी मैं समझता हूं कि आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप उठा के देखें आयुर्वेद के किसी भी कंपनी के, तो उसमें नोनी का जिक्र जरूर रहता है। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन इतना अधिक है, हमारे शरीर पे इसका प्रभाव इतना अधिक है कि ये पूरे 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 बॉडी को ये कवर करता है। तो नोनी के जो स्फीयर ऑफ एक्शंस हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं, तो आपको पता चलेगा कि नोनी क्यों इतना लोकप्रिय है, आयुर्वेद में इसे क्यों माना जाता है। नोनी, दैट इज द मोरिंडा सेटिफोलिया, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम टॉक्सिन एंड पॉल्यूएंट्स। अब बात टॉक्सिन की, हम लोगों ने कई बार कई सारे प्रोडक्ट में टॉक्सिन के विषय में बात किया है कि यह टॉक्सिन है क्या। हमारे शरीर के जो विजातीय पदार्थ हैं जिसे निकल जाना चाहिए, वो नहीं निकल पाता है, तो शरीर के किसी न किसी अंग में ये जमा होता है और वहीं से ये विषाक्त पैदा करता है, ये रोग पैदा करता है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। नोनी आपके शरीर से जो टॉक्सिन है, इसे सबसे पहले निकालने का काम करता है। ये कारण को ही दूर कर देता है। जिस कारण हम और आप बीमार पड़ते हैं, उस कारण को ही ये दूर करता है, हमारे शरीर से टॉक्सिन को निकालता है। ये जो पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन से हमें बचाता है। तो नोनी अपने आप में एक बहुत ही वृहद। दूसरा, इंप्रूव स्लीप क्वालिटी। आज के इस वातावरण में, आज के इस युग में, आज के इस दौर में हम और आप तनावग्रस्त रहते हैं, जिसके कारण हमारी नींद अच्छी नहीं हो पाती। और कहते हैं कि अगर खाना थोड़ा कम भी मिले तो चलता है, लेकिन अगर नींद पूरी ना हो तो ये कई सारी बीमारियों को जन्म देता है। सबसे पहले तो मानसिक तनाव पैदा करता है। जी हाँ, अगर आपकी नींद अगर अच्छी नहीं आ रही है तो आप कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, खास करके मानसिक। ऐसे में नोनी जो है, ये आपके स्लीप की क्वालिटी, आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है। आगे बढ़ते हैं। एन इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट, हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन होता कैसे है। तो ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है, जिससे हमारा शरीर दिन पर दिन हमारा डिग्रेड होता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है हमारे शरीर में। ऑक्सीडेशन की क्रिया को सामान्य कर देता है, धीरे कर देता है, जिससे हम और आप बीमार नहीं पड़ पाते। हमारा शरीर दुरुस्त रहता है, निरोग रहता है और लंबे समय तक यह स्वस्थ काया पाया रहता है। ये नोनी जो है, ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इस दौर में, इस कोरोना काल में हम लोगों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का ही काम किया है। माध्यम आयुर्वेद। जी हाँ, आयुर्वेद के कई सारे नुस्खे, हम इलायची का प्रयोग करते हैं, हम लौंग का प्रयोग करते हैं, अदरक का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये जितनी भी चीजें हैं आयुर्वेद में ही आती हैं और ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात अगर हो, अगर आपके शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना अगर है, अगर आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, तो आप
नोनी का प्रयोग कर सकते हैं। और नोनी किसमें है? जी हाँ, सही कहा आपने, आयुर्वेदन में है। और आयुर्वेदन काफी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में कि आपको निरोग रखे। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। कैंसर सेल आज जो हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें रसायन है, चाहे बात हम सब्जी की करें, बात हम चावल की करें, बात दाल की करें, बात फल की करें, ये तमाम चीजों में कहीं ना कहीं रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है। और ये रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में जाकर कहीं ना कहीं ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेल को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। और इनमें एक बहुत प्रोमिनेंट केस आता है, वो है कैंसर का। कैंसर आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो कैंसर शरीर के किसी भी पार्ट में क्यों ना हो। ऐसे में नोनी जो है ये कैंसर सेल को डेवलप होने ही नहीं देता। कहने का मतलब कि अगर आप आयुर्वेदन इस्तेमाल करते हैं, लगातार करते हैं, तो शरीर में कैंसर होने की संभावना रहती ही नहीं है। बात रिड्यूस इन्फ्लामेशन। अगर आपके शरीर में कहीं भी अगर स्वेलिंग आ गया हो, कहीं फूल गया हो, सूजन आ गई हो, तो आप आयुर्वेदन का ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नोनी है और नोनी इन्फ्लामेशन को खत्म करता है। इंप्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पाचन तंत्र पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव है, जिसके कारण हम कुछ भी खाएं और जैसे भी खाएं तो ये पाचन तंत्र को बिल्कुल दुरुस्त रखता है, ताकि हम जो भी खाएं उसके जो मिनरल्स हैं, उसके जो विटामिन्स हैं, वो हमारे शरीर, जो पोषक तत्व हैं, वो हमारे शरीर में जाए। अगर डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जितना भी अच्छा खाया हो वो आपके शरीर को नहीं लगता। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का दुरुस्त होना जरूरी है, और नोनी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखता है। और ये नोनी मिलाया हुआ है, जी हाँ, आयुर्वेदन में। आइए आगे बढ़े। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ ये हमारे स्किन को, हेयर को, स्कल्प को बिल्कुल मेंटेन करता है। सभी कोई चाहता है कि हमारा जो स्किन है वो स्मूथ रहे, रिंकल फ्री रहे, उसमें झुर्रियां ना आए, हमारी युवा अवस्था हमेशा बनी रहे। लेकिन ये कैसे संभव है? ये संभव है नोनी से। और नोनी कहाँ है? आयुर्वेदन में। तो आयुर्वेदन का इस्तेमाल कीजिए, अपने बालों को बिल्कुल चमकीला बनाइए, लंबे बनाइए, घने बनाइए, मजबूत बनाइए। अपने नाखूनों को बिल्कुल चमकदार बनाए। आप अपने स्किन को भली भांति अगर देख रेख करना है तो आपको नोनी का इस्तेमाल करना है, जी हाँ, यानी आयुर्वेदन। दूसरा इंग्रेडिएंट आंवला। आंवला दैट इज द इंडियन रोजमेरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। आंवला, आंवला को शायद ही कोई नहीं देखा होगा या इसके विषय में नहीं जानता, लेकिन आंवला कितने काम का है शायद ये आपको नहीं मालूम। आयुर्वेद के आधार पर अगर आंवले का विश्लेषण किया जाए तो ये अपने आप में एक डॉक्टर है। आइए देखिए जरा, आयुर्वेदन में ये आंवला डाला गया है, तो ये आंवले का क्या प्रभाव है? जी हाँ, आंवला हेल्थ बेनिफिट, इंप्रूव आई विजन। आपके आंख की रोशनी पर ये पूरा प्रभाव दिखाता है, यानी आपकी आंख की रोशनी से जुड़ा हुआ है। इंप्रूव स्किन हेल्थ, इसका काम भी आपके स्किन को बिल्कुल हेल्दी रखना है। प्रिवेंट एजिंग, यानी कि शरीर में जो झुर्रियां आती हैं, हमारी जो युवा अवस्था है, इसे बनाए रखने के लिए अगर आप आंवले का प्रयोग करते हैं, आप नोनी का प्रयोग करते हैं, तो अलग अलग प्रयोग कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो आयुर्वेदन ने इसे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया कि यह आपको एक ही बॉटल में इन तमाम 21 तरह के जो हर्ब्स हैं, इसकी खूबियां इसमें समाहित हैं। जी हाँ, तो ये एजिंग से आपको बचाता है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है, आपके बालों की रक्षा करता है जैसे नोनी करता है, उसी तरह से ये आंवला भी आपके हेयर की रक्षा करता है। कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कब्ज की शिकायत हो तो आंवले का प्रयोग करें, आपका कब्ज बिल्कुल खत्म होगा। लेकिन अगर आप आयुर्वेदन का
प्रयोग करते हैं तो आपको अलग अलग चीजें लेने की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि इसमें 21 तरह के हर्ब्स मिलाए गए हैं आपके नर्वस सिस्टम पर। जी हाँ, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, कई बार हम नर्वस सिस्टम ब्रेक होता है तो हम और आप चिंतित हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में नर्वस सिस्टम पे ये अपना प्रभाव पूरी तरह से छोड़ता है। इम्प्रूव मेमोरी एंड ब्रेन हेल्थ, ये हमारे ब्रेन से यानी कि मानसिक अवस्था को भी ये दुरुस्त रखता है। प्रोटेक्ट एंड क्योर डायबिटीज, अगर मधुमेह की बीमारी, अगर डायबिटीज अगर है तो यह आपको सुरक्षित रखता है, इसे बैलेंस करता है। इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, सवाल अगर दिल की बीमारी की अगर हो, अगर दिल की बीमारी अगर है, पल्पिटेशन अगर आपको होता है, हृदय रोग संबंधित अगर किसी तरह से भी अगर आप पीड़ित हैं, तो अब चिंता की कतई जरूरत नहीं है, आप आंवले का प्रयोग कीजिए। लेकिन आंवला का प्रयोग कैसे करेंगे? जी हाँ, आयुर्वेदन के द्वारा कीजिए, क्योंकि आयुर्वेदन में एक नहीं कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपको सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक रक्षा करता है। यह एनीमिया में भी काम करता है, अगर रक्त की कमी अगर है तो ये एनीमिया में भी काम करता है, आपको एनीमिक नहीं रहने देता। जी हाँ, बात गाजर की यानी कि कैरोट, ये हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। गाजर बिल्कुल स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, अक्सर हम इसका हलवा बना के खाते तो जरूर हैं। जी हाँ, गाजर का हलवा बड़ा फेमस है, इसे सलाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके जो गुण है शायद आप अछूते हैं। आइए इसके बारे में जरा सा जान लें कि आखिर गाजर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जी हाँ, गाजर यानी कि कैरोट, दैट इज इम्प्रूव विजन, ये हमारे आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक है। हेल्प्स टू कंट्रोल डायबिटीज, डायबिटीज ये कंट्रोल करता है। इंप्रूव बॉडी इम्यूनिटी, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। टेक्स केयर ऑफ योर हार्ट, हमारे हार्ट को मजबूत रखता है। अदर हेल्थ बेनिफिट, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप बात करेंगे प्रिवेंशन केयर, अब ये प्रिवेंट करता है कैंसर सेल को, जैसा कि मैंने नोनी के बारे में बताया, मैंने आंवले के बारे में बताया, मैं अब कैरेट के बारे में भी कहता हूं कि ये कैंसर सेल से आपको बचाता है। ये मस्कुलर। अब सवाल यहां यह है कि अगर ये सभी चीजों को अगर आप अलग अलग लेना शुरू करें, कि साहब आंवला भी बहुत फायदे की चीज है, नोनी भी बहुत फायदे की चीज है, गाजर भी बहुत फायदे की चीज है, तो कहां कहां किस किस चीज को खाएंगे आप? बेशक इन चिंता से मुक्त हो जाइए और आप आयुर्वेद का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, आपको फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट एक में समाये हैं। बात ग्रीन टी की करेंगे, इसमें मिला है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी अपने आप में बहुत अजूबा, क्योंकि ग्रीन टी के ये फायदे आप देखें। फाइट डिप्रेशन, यह आपको डिप्रेशन से निकालता है। इंप्रूव मेमोरी, आपकी याददाश्त को मजबूत करता है। कीप ब्लड शुगर लेवल इन चेक, आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। इंप्रूव स्किन हेल्थ, यह आपके त्वचा पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। रिड्यूस बॉडी फैट, आपके शरीर से जितने भी बेकार के फैट हैं उसे ये खत्म करता है। फाइट्स एलर्जी, आपको एलर्जी से मुक्त करता है। ग्रीन टी आप अगर पीते हैं तो ये फायदे हैं, लेकिन ग्रीन टी कितने लोग पी पाते हैं? सवाल, ग्रीन टी को तैयार करना और ग्रीन टी का स्वाद दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हमें आदत है दूध वाली चाय की, ऐसे में ग्रीन टी का स्वाद थोड़ा अलग होता है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रीन टी डाला गया है, जी हाँ, आयुर्वेदन में, और आयुर्वेदन अपने आप में परिपूर्ण है, आपको वो सभी कुछ देने के लिए जितनी चीजें मैं अभी तक आपको बताया। आयुर्वेदन सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उस पर ये अपना प्रभाव बहुत अच्छा दिखाता है, आपको निरोगी काया देता है, आपको स्वस्थ रखता है। बात एक इसी तरह के जो इसमें एक और इंग्रेडिएंट है जो हमारे किचन की शान है और ये रेस्टोरेंट में भी बड़ा लोकप्रिय है। जी हाँ, पालक। पालक पालक यूं तो हम साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी औषधीय गुणों को अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह वेट लॉस में काम करता है, यह आपके हार्ट को मजबूत रखता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ब्रेन को डैमेज, यह हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, हमारी स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, स्किन
की देखभाल करता है, हमारे आंखों की रोशनी पे भी काम करता है, कैंसर के सेल से प्रिवेंट करता है, यानी डेड सेल्स नहीं बनने देता, और शाइनी टीथ आपके दांतों के लिए रक्षा करता है। पालक जिसे हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके इतने सारे गुण शायद आपको नहीं पता होगा। ये तमाम गुण से समाहित है क्या? पालक, जो पालक आयु रतन में डाला गया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें जो 21 तरह के जो इंग्रेडिएंट हैं, 21 इंग्रेडिएंट, इसका पावर ये कितना जबरदस्त होगा इसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने भी इसे प्रमाणित किया है और इसे परमिट किया है। तो आयु रतन है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब हम बात करेंगे ये जो 21 हर्ब्स के पावर वाला, ये अपना क्या प्रभाव दिखाता है। अभी तक हम लोगों ने इसके जो इंग्रेडिएंट हैं उस इंग्रेडिएंट को बारी बारी से देखा है। ये सारे इंग्रेडिएंट मिल गए और 21 तरह के जो इंग्रेडिएंट का पावर है वो पावर क्या करता है, अब इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आयु रत्न की चर्चा अब हम करें। आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। यह है हाई डिटॉक्सिफायर, मेमोरी बूस्टर, रिच एंटीऑक्सीडेंट, गुड फॉर हेयर एंड स्किन, help to anti-aging sign, strong immunity booster, stamina and fertility booster, keep DNA molecules intact। ये इसके जो मुख्य काम है हमारे शरीर में, ये सभी हैं। अब एक एक करके हम इसे देख लें। हाई डिटॉक्सिफायर, आइए देख लेते हैं। ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिन से जो विजातीय पदार्थ तैयार होता है, हमारे शरीर में जो हम खाते हैं, पीते हैं, एयर से जो सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उससे जो विजातीय पदार्थ तैयार होता है, वो लगभग 165 तरह के केमिकल टॉक्सिन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स अगर पैदा होना शुरू होता है तो ब्रेन फॉगिंग होता है, इरिटेबिलिटी होती है, स्किन में प्रॉब्लम्स आते हैं, मसल्स पेन होता है, बॉडी ऑर्डर, हमारे शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, कब्ज की शिकायत होती है, वेट घटता बढ़ता है, एग्जर्शंस होते हैं, सर में दर्द होता है, नींद नहीं आती है। ये साइन है टॉक्सिन्स के। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन अगर जमा हो रहा है तो ये चीजें साइन बताती हैं, ये संकेत देती हैं कि अब आप रोगग्रस्त होने वाले हैं। जरूरी है कि आप बचाव शुरू करें। और बचाव कौन करेगा? सही कहा आपने, आयु रतन। आयु रतन आपको डिटॉक्सिफाई कराएगा, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मददगार साबित होगा। हमारी याददाश्त, अक्सर हम लोगों से मिलते हैं और उनका नाम भूल जाते हैं, कहीं जाते हैं तो जगह का नाम भूल जाते हैं। ये भूलने की प्रक्रिया हमारे दैनिक जीवन में होनी शुरू हो गई है। तो इससे अगर बचना है, अपने मेमोरी को बूस्टर कीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपने बच्चों को उनकी मेमोरी जो है आप तेज कीजिए। अक्सर ये कंप्लेन होता है कि हमारे बच्चे जो है याद करते हैं भूल जाते हैं, बड़े जो भूल जाते हैं, यानी कि हमारी याददाश्त शक्ति में कहीं ना कहीं कमी आती है। ऐसे में आयु रतन आपके याददाश्त को मजबूत बनाता है। बात हम करेंगे एंटीऑक्सीडेंट की। जी हाँ, आयु रतन है एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट, ये आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन की क्रिया जब होती है तो कटा हुआ फल भी खराब हो जाता है, ठीक है। यह है ऑक्सीडेशन, लोहे के टुकड़े में जंग लगना, ये ऑक्सीडेशन की निशानी है। और यही कुछ क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और ये जो दिखाई नहीं पड़ता, ये ऑक्सीडेशन ही कारण होता है हमारे शरीर में क्षरण का, हमारे शरीर में एजिंग का, हमारे शरीर में तोड़फोड़ का। यानी कि कहीं ना कहीं अगर रोगग्रस्त अगर है तो वो तोड़फोड़ करता ही है। तो ये काम करता है एंटीऑक्सीडेंट का। ऑक्सीडेशन की क्रिया को ये बिल्कुल रोक देता है, आप कह सकते हैं इसे स्लो कर देता है, ताकि एजिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। चलिए आगे बढ़े। गुड फॉर हेयर एंड स्किन, ये हमारे बाल के लिए, हमारे त्वचा के लिए, हमारे नाखून के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रभाव हमारे, जैसा कि मैंने बताया इंग्रेडिएंट के बारे में, सारे इंग्रेडिएंट में कहीं ना कहीं हमारे स्किन पे ये काम करता है, हमारे बालों पे ये काम करता है, हमारे नाखून पे काम करता है। इसलिए ये अच्छा है हेयर और स्किन के लिए। बात एजिंग साइन की,
एजिंग साइन, ये आप देख रहे हैं कि हमारे चेहरे पे ये जो झुर्रियां आती हैं, फाइन लाइंस आते हैं, ये हमें शुरुआती दौर पे दिखते नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसके बाद ये दिखना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द एजिंग प्रोसेस। बच्चा जन्म लेता है, बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है धीरे धीरे, और फिर वृद्धावस्था आती है और आदमी एक्सपायर कर जाता है। इस तरह से ये जो एजिंग प्रोसेस है ये रोकता है। आयु रतन आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, आप लंबे समय तक युवा बने रहते हैं, क्योंकि शरीर के जितने भी अवयव हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये भली भांति काम करता है। बात इम्यूनिटी बूस्टर की, हमारे शरीर में इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर शरीर की बढ़ जाए तो आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता आप में अगर आ जाए तो आप लड़ सकते हैं। जी हाँ, बात स्टेमिना एंड विटलिटी की, आप में अगर स्टेमिना की कमी है, आपकी विटलिटी पावर अगर कम है, तो बेहतर है कि आप आयुर्वेदन का इस्तेमाल शुरू कर दें। आयुर्वेदन आपको आपकी स्टेमिना को, आपकी विटलिटी को बढ़ाने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, बात हमारे मॉलिक्यूल्स की, हमारे मॉलिक्यूल्स के डीएनए जो टूटते हैं उसे इम्पैक्ट करता है, ये कीप्स डीएनए मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट। तो ये जो खास चीजें थी आयुर्वेदन के विषय में मैंने बताया आपको। आयुर्वेदन अपने आप में एक ऐसा उत्पाद जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपको चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने में सहायक होता है। पावर 21 हर्ब का, जी हाँ 21 हर्ब जो है, 21 तरह के इंग्रेडिएंट है, इसका पावर लिए हुए है यह आयुर्वेदन। देखो, अब इसके डोज की बात अगर करें, आयुर्वेदन है जहां तंदुरुस्ती है वहां तंदुरुस्त अगर रहना है तो इसके 5 ml का सेवन आप शुरू कर दें सुबह और शाम खाली पेट। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार मुझे फोन आता है कि सर कई लोगों को आयुर्वेदन लेने के बाद कब्ज हो जाता है, कब्ज की शिकायत होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आप पानी का सेवन कम करते हैं। अगर आपके शरीर से गंदगी निकालना है, अगर निकलता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। पानी जितना अधिक लेंगे उतना ही मलमूत्र को आपको विसर्जित करने में आसान होगा और ये आपको हेल्दी रखने में सहायक होता है। ये है इसके डोज। कुल मिलाकर ये जो एक स्लाइड है आपको एक्टिव रखने का, आपके बॉडी को बैलेंस करने का, न्यूट्रिशन की बात करें, वेलनेस की बात करें, हेल्दी की बात करें, विटलिटी, ये तमाम जो चीजें हैं ये सिर्फ आपको दे सकते हैं आयुर्वेदन, क्योंकि आयुर्वेदन है जहां तंदुरुस्ती है वहां। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ शरीर अगर आपको चाहिए तो आपको आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा, और आयुर्वेद में आयुर्वेदन अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है कि आपको हेल्दी बनाए, क्योंकि आयुर्वेदन का मिशन ही है। क्या है? आयुर्वेदन कहता है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी कि सभी लोग स्वस्थ रहे, विश यू गुड हेल्थ। आयुर्वेदन है जहां तंदुरुस्ती है वहां। जी हाँ, बात पहला सुख निरोगी काया, आयुर्वेदन अपनाओ, निरोगी काया पाओ। जी हाँ, पहला सुख निरोगी काया, आयुर्वेदन अपनाओ और निरोगी काया पाओ। अगर निरोगी काया अगर आपको चाहिए तो आयुर्वेदन आज ही अपना लो। जी हाँ, आयुर्वेदन अपनाओ, निरोगी काया पाओ। तो आज आयुर्वेदन के जो 21 इंग्रेडिएंट थे वो खत्म हुआ। अगले संडे फिर हम किसी नए प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे, आपको नई जानकारी से रूबरू कराएंगे। लेकिन चलते चलते एक सूचना आपको दे दो, और यह है सूचना, गूगल मीट शाम को 6 बजे 29 सितंबर को जी हाँ आ रहे हैं हमारे ऑनरेबल स्पीकर मिस्टर अमित त्यागी जी, जो फाउंडर हैं, हमारे सीईओ हैं, और ये बताएंगे पावर ऑफ टीम। टीम की क्या शक्ति होती है, टीम की क्या पावर होती है, इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों 29 सितंबर यानी कि मंगलवार को तैयार रहें, शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे आप रूबरू होंगे सीईओ साहब से, मिस्टर अमित त्यागी साहब से। तो आज मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।